हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी। प्रभु जी ने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने के पश्चात एक रिसर्च ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। सन 2005 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2012 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वैदिक अध्ययन में रुचि होने के कारण प्रभु जी ने आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है। गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में अनेक सेवाएं करने के साथ साथ प्रभु जी युवाओं को हरि नाम का प्रचार व उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंहदेव। प्रहलादेशा जय पद्म मुख पद्म भृंगा। जय श्री नरसिंह भगवान की जय। तो आइए हमारी नरसिम्हा देव की जो प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो जैसे हमने इसकी पूर्व चर्चा की कि किस तरह परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि भगवान में विषमता कैसे हो सकती है, कैसे भगवान केवल असुरों का वध करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी उन्हें युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच का जो संवाद है कि किस तरह भक्त प्रहलाद की नरसिम्हदेव ने रक्षा की थी, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हो रहा है। और इस सप्तम स्कंद के 90वें अध्याय के 8वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे कि अब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव को दंडवत प्रणाम कर भक्ति से ओतप्रोत होकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में 8 भाग हैं और प्रथम भाग में प्रहलाद महाराज अपने मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। तो जो सर्वप्रथम प्रार्थना है प्रहलाद महाराज के भगवान नरसिम्हदेव के प्रति यह है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरधुना पिपिप्रु किं तोष्टुम अर्हति समे हरेरुग्र जाते। बहुत सुंदर प्रार्थना है। देखिए, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। हमने देखा कि किस तरह हिरण्यकश्यपु के महल में सभी देवी देवता अभी यहाँ पर खड़े हैं। भगवान नरसिम्हदेव ने हिरण्यकश्यपु का अपने नख कमलों से वध कर दिया है और सभी देवताएं भयभीत है। और प्रहलाद महाराज को जब ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। महाभागवत है। प्रहलाद महाराज एक महाभागवत होने के नाते हमें यह सिखा रहे हैं कि किस तरह हमने हमारे हृदय में नम्र भाव को रखना चाहिए। प्रहलाद महाराज महाजनयनो गता सपंता हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह हम जब भगवान हमें दर्शन देंगे तो हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए। देखिए, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिम्हदेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं, पर प्रहलाद महाराज का क्या भाव है कि भगवान ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा। हे भगवान, यहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवी देवताएं, ऋषि मुनि जो लाखों करोड़ों साल आपकी तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रवाह है। और ये कैसे सत्वगुण में स्थित है। इसलिए भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं वे सत्वगुण में स्थित होते हैं। सत्वैकतान गतयो वचसां प्रवाह है। इतना ही नहीं, उनका अंतकरण शुद्ध है, सत्वगुण में स्थित है। वचसां प्रवाह है, जो उनकी वाचा है वो मधुरता से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण रूप से आपको जानते हैं और आपका गुणगान करते हैं। नाराधितुम बोलते हैं, अगर अधुनापि पिप्रो, पर यह लोग अगर अनंत समय से आपका गुणगान कर रहे हैं, आपका गौरव कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, वह अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, किम तोष्टुम अर्हति, हे भगवान, मैं किस तरह आपको संतुष्ट कर सकता हूँ।
क्यों ऐसा सोच रहे प्रहलाद महाराज? क्योंकि वे ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवता, अन्य भक्तों को महान समझ रहे हैं और खुद के लिए बोलते हैं हरेर उग्र जाते। हे भगवान नरसिम्हदेव, मैं तो एक उग्र जाति में जन्म लिया हूँ, मैं तो एक असुर कुल में जन्मा हूँ, मैं हिरण्यकशिपु जैसे एक असुर का जो मैं है बालक के रूप में हूँ। तो अगर ये देवी देवताएं अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है तो मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए भक्त कैसे हैं, अपनी महानता को नहीं देख रहे हैं। प्रहलाद महाराज यह नहीं सोच रहे वाह मैं इतने समय तक भगवान का, विष्णु का स्मरण किया और अभी भगवान मुझे बचाने आए हैं, मैं कितना महान हूँ और मैं सब दुनिया को दिखा दूंगा कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। यह प्रहलाद महाराज के मनोभाव नहीं है। प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने इस मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी इत्यादि देवता अगर भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तो मुझ जैसा उग्र जाति में जन्मा हुआ असुर किस तरह भगवान को जो है संतुष्ट कर सकता है। तो यह एक मनोभाव है। तो कभी कभी हम देखते हैं नम्रता यानी क्या, कि हम कोई ऐसी सेवा ना करें जिससे हमारा नाम हो, जो पर्दे के सामने की सेवा जिसे हम बोलते हैं कि जिससे हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो, यह अगर सेवा मैं नहीं करूँगा तो मैं नम्र हूँ। ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपनी नम्रता को तो व्यक्त कर रहे हैं, अपनी अयोग्यता को तो व्यक्त कर रहे हैं, पर यह अयोग्यता नहीं है, यह उनके हृदय का भाव, उनकी नम्रता है। पूरी तरह वह योग्य है भगवान नरसिम्हदेव को प्रकट करने, प्रार्थना करने के लिए, फिर भी वह अपने इस हृदय के, अंतर हृदय के भाव को, नम्रता को प्रकट कर रहे हैं। हम देखते हैं जो प्रायः जो वैष्णव है, महाभागवत है, जिन्होंने सही में भगवान की शरणागति को स्वीकार किया है, वे खुद को बहुत ही नम्र मानते हैं। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखा है, 95 वर्ष की आयु थी, वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से इस सुंदर दिव्य ग्रंथ चैतन्य चरितामृत को वो लिखते हैं और वे अपनी नम्रता को प्रकट करते हैं कि छोटो बोड़ो भक्तगण सबार चरण वंदन, मैं सभी छोटे बड़े भक्तों का मैं जो है चरण वंदन करता हूँ। उनकी कृपा से ही जो मैं है यह ग्रंथ का रचना कर पा रहा हूँ। वे खुद को एक विष्टा के कीड़े से भी नम्र मानते हैं, पुरुषीर कीट बोलते हैं। तो ये नम्रता को प्रकट कर रहे हैं। देखिए खुद को अयोग्य मानकर उन्हें सेवा का त्याग नहीं किया। उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ चैतन्य चरितामृत हमें दिया है जिसके द्वारा हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं। अयोग्यता को हृदय में रखते हुए, नम्र भाव को हृदय में रखते हुए कभी सेवा का त्याग नहीं किया। तो नम्रता है। जो नम्र भक्त होते हैं वह निम्न सेवा भी करते हैं, पर सेवा कभी निम्न या ऊंची नहीं होती। तो हमारा भाव वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो यह भाव होना चाहिए कि भगवान जो है यह पूर्ण पुरुषोत्तम है और मैं भगवान के एक सनातन छोटा अंश हूँ और भगवान तो आत्मसंतुष्ट है, उन्हें मैं क्या संतुष्ट कर सकता हूँ। भगवान नरसिम्हदेव की प्रार्थनाएं तो अनेक ब्रह्मांडों में अनेक देवी देवताएं ऋषिगण कर रहे हैं, तो मुझ जैसे एक अबोध बालक क्या भगवान को संतुष्ट कर सकता है। तो हमारे आचार्य विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में टीका करते हैं तो बहुत सुंदर भाव को वे समझाते हैं, लिखते हैं कि यह जो प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है उनको वे एक संभाषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जैसे पहली प्रार्थना प्रहलाद महाराज अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ, तो शायद नरसिम्हदेव यह प्रश्न कर सकते हैं, ये प्रहलाद अगर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते तो मैं किससे से संतुष्ट होता हूँ। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर अपनी अगली प्रार्थना को बोलते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगम नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। देखिए किस तरह आदान प्रदान हो रहा है भक्तवत्सल नरसिम्हदेव और भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज के बीच में। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो नरसिम्हदेव बोल रहे फिर मैं किससे संतुष्ट होता हूँ। तो प्रहलाद महाराज बोलते मन्ये, मैं क्या मानता हूँ, मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुत ओजस। हे भगवान आप धन, कितना भी धन व्यक्ति जीवन में प्राप्त कर ले उससे भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसका भी बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है। कुबेर के पुत्रों से और धनी कौन हो सकता है। कुबेर जो धन के देवता है उनके जो पुत्र है मणिग्रीव और नल कुबेर, ये खुद अपने भाव को प्रकट करते हैं। जब उनके पास इतना धन ऐश्वर्य होता है वे भगवान की सेवा में रत नहीं है। तो एक बार नारद मुनि मंदाकिनी नदी से जा रहे होते हैं
वहाँ पर जो है नल कुबेर और मणिग्रीव कुछ सुंदर युवतियों के साथ वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, तो युवतियाँ अपने शरीर को ढक लेती है, पर नल कुबेर इतने मदान्ध हो जाते हैं अपने धन से, वे नारद मुनि को जो है अपना प्रणाम भी नहीं करते। तब नारद मुनि उन्हें वहाँ पर श्राप देते हैं कि आप इस तरह नग्न अवस्था में विहार कर रहे हो, धन का आपको जो है मद आ गया है, तो मैं आपको जो है श्राप देता हूँ कि आप वृक्ष बने। देखिए, भक्त का श्राप भी ना यह वरदान की तरह होता है। यह है महाभागवत। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव अपनी स्थिति को जान लेते हैं, वह नारद मुनि से क्षमा याचना करते हैं और नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप वृक्ष बनोगे, पर आप इस जगह वृक्ष बनोगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को प्रकट करेंगे, और ब्रज में गोकुल में उन्हें अर्जुन वृक्ष के रूप में वहाँ पर स्थान मिलता है, और वहाँ पर वे भगवान की लीलाओं को अपने आँखों से देखते हैं और अपने मनुष्य जीवन का जो है वह परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो भक्त का श्राप भी है, यह एक वरदान के रूप में ही है। तो यह है कि इतना धन था पर भगवान की विस्मृति हो गई। मन्ये धना भी जन, कितने ही बड़े परिवार में क्यों ना जन्म हुआ हो, पर अगर हम, जैसे भागवत में कथा थी, वेणक तो एक बहुत अच्छी परंपरा में आते हैं, फिर भी वे जो है असुर थे। तो मन्ये धना भी जन, रूप कितने ही रूपवान हम क्यों ना हो, पर अगर हम भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। मन्ये धना बिजन रूप तपह, कितनी ही हम तपस्या क्यों ना कर ले, श्रुत कितने ही ज्ञानी हम क्यों ना हो जाए। हम देखेंगे, अगर सप्तम स्कंद का हम अगर अध्ययन करेंगे, उसमें देखते हैं जब हिरण्यकश्यपु के जो भ्राता है हिरण्याक्ष, उसका वध हो जाता है, तो हिरण्याक्ष की पत्नी को समझाने के लिए हिरण्यकश्यपु बहुत सुंदर आत्मा का तत्वज्ञान बताता है। तो उसे प्रतीत होता है कि वह ज्ञानी भी था, श्रुति शास्त्र का भी उसे ध्यान था, पर भगवान के प्रति, चरणों के प्रति आसक्ति उसे नहीं है। मन्ये धना भी जन रूप तपः श्रुतौजस, कितना ही तेजवान व्यक्ति क्यों ना हो, इंद्रियों का दमन उसने क्यों ना किया हो। मन्ये धना बिजन रूप तपः श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगम, कितनी भी बुद्धि उसके पास क्यों ना हो, कितना भी योग का सामर्थ्य उसके पास क्यों ना हो, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मन्ये धना बिजन रूप तपः श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगम नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो। हे भगवत, नाराधनाय, इन सब चीज़ों से आपकी आराधना नहीं की जा सकती। मतलब यह सब गुण यह सब चीज़ें व्यक्ति के पास है, पर अगर भक्ति उसके पास नहीं है, नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो, फिर कैसे संतुष्ट होते हैं? भक्त्या तुतोष भगवान, हे भगवान केवल आप भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। तो नरसिम्हदेव बोल सकते हैं, ऐसा कोई उदाहरण है कि जिसके पास यह सब चीज़ें नहीं थी और मैं उसकी भक्ति से संतुष्ट हो गया? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हाँ भगवान, मैं केवल ये बोलने के लिए ही बोल रहा हूँ, मेरे पास उदाहरण भी है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, जो गजेंद्र है, क्या कौन सा धन उसके पास था, कौन सा रूप उसके पास था? वह तो मनुष्य शरीर में भी नहीं था, वह तो गज, हाथी के रूप में था। गजयूथ पाय, आप गजेंद्र की भक्ति से संतुष्ट हो गए। इसलिए प्रहलाद महाराज हमें बहुत सुंदर यह शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान, ऐसा नहीं है कि यह सब गुण अगर हमारे पास है, अच्छा है, हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, पर भगवान की भक्ति करने के लिए कोई बाह्य पात्रता की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में बोलते हैं, पात्र न देखे स्थान स्थान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो भगवान कभी पात्र को नहीं देख रहे हैं, कोई स्थान को नहीं देख रहे, केवल देख रहे कि थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ी भक्ति करने की इच्छा है, भगवान पूरी कृपा उस व्यक्ति पर कर देते हैं। भगवान के बारे में कहा गया है, ईश्वर स्वभाव भक्त नालय अपराध, अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। तो ईश्वर, भगवान का क्या स्वभाव है? भक्त नालय अपराध, अगर हमारे में थोड़ी भी भक्ति है और हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो भगवान हमारे अपराधों को नहीं देखते। अल्प सेवा, जो थोड़ी सेवा करने की भी जो इच्छा है, उसको भगवान देखते हैं। और आत्म पर्यंत प्रसाद, ये देखिए कि भगवान किस तरह अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि संसार में जो स्वामी है और जो सेवक है, उसमें किस तरह का संबंध होता है। जो स्वामी है वह सदैव सेवक से सेवा की इच्छा करता है, और सेवक को लगता है कि यह स्वामी की सेवा मैं नहीं करना चाहता। क्यों? केवल स्वामी केवल मुझसे सेवा ले रहा है, वो मेरा कोई पोषण नहीं कर रहा।
तो यहाँ पर भगवान जो पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, देखिए सर्वोच्च स्वामी है, और इसलिए भक्त जो है वो सर्वोच्च सेवक है, क्योंकि भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान जो है वो भक्त की सेवा करना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज खुद को निम्न मानकर, असुर जाति का मानकर, उग्र जाति का मानकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान इस तरह के भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के प्रति कि उनका क्रोध केवल जो है प्रहलाद महाराज के द्वारा ही शांत किया जा रहा है। ऐसा बोलते हैं जब सिंह होता है और सिंह का शावक होता है, तो सिंह के शावक को सिंह से कभी डर नहीं लगता। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर भगवान के प्रिय भक्त होने के कारण वे नरसिम्हदेव से बिल्कुल भी भय रहित होकर प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, और वे अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, भगवान आप जो है केवल और केवल भक्ति से ही संतुष्ट हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रहिच्छितः। क्या बोल रहे हैं? अश्नामी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो भी मुझे भक्ति भाव से पत्र पुष्प और फल अर्पण करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो देखिए, जैसे हम कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण करते, कुछ पात्र है, भोग लगाना है तो हमें पात्र चाहिए, सुंदर थाली होनी चाहिए, जो भी हमारी योग्यता हो, सोने चांदी की या स्वच्छ एक थाली। भगवान को जल अर्पण करना है तो हमें अच्छा ग्लास है, उसमें हम भगवान को जल अर्पण करते हैं। भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं तो सुंदर थाली में पुष्पों को सजाते हैं। तो कुछ भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, कुछ पात्र होना चाहिए। पर भगवान इस गीता के श्लोक में बता रहे हैं कि मुझे अगर आपको कोई भी वस्तु अगर अर्पण करनी है तो किस पात्र में आप मुझे अर्पण कीजिए। तो बोलते हैं अश्नामी, अगर आपको करना है तो उस भक्ति का पात्र, उस भक्ति के भाव को उस प्रेम के पात्र में रखकर अगर आप मुझे कुछ अर्पण करते हैं तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। क्यों? गजयुथपाय। तो भगवान जो है हमारे भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो गजेंद्र है उसके पास तो कुछ भी उपलब्धियाँ नहीं थी, तो सरोवर के पास जो फूल थे उसको उन्होंने अपनी सुंड से ही भगवान को अर्पण कर दिया। मतलब क्या है? भगवान ने उस पत्र पुष्प को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भक्ति से अर्पण किया भक्ति से अर्पण किया हुआ छोटी से छोटी चीज़ भी जो है भगवान वो स्वीकार करते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए धन, अभिजन, श्रुत, ज्ञान, तेज, ओजस, बुद्धि, योग, यह सब की आवश्यकता नहीं। भक्त्या तुतोष भगवान गजयुथपाय। भगवान केवल जो है भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। और इस तरह प्रहलाद महाराज जब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, तो भगवान नरसिम्हदेव बोल रहे हैं, हे प्रहलाद, फिर मेरा भक्त कौन है? क्योंकि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो भगवान को कौन प्रिय है? गाय प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय है, और भगवान सभी जगत का हित करते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल सकते हैं कि भगवान आपको तो कौन प्रिय है? ब्रह्मा जी इत्यादि देवता जो ब्रह्म सतोगुण में रहते हैं, ब्राह्मण है। पर प्रहलाद महाराज फिर नरसिम्हदेव बोलते कि प्रहलाद, क्या मैं केवल ब्राह्मणों द्वारा ही संतुष्ट होता हूँ? नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बता रहा है भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो फिर नरसिम्हदेव पूछ सकते हैं, तो क्या मैं बाह्यात्कारी जो व्यक्ति खुद को मेरा भक्त बोल रहा है या खुद को तथाकथित ब्राह्मण पंडित बोल रहा है, क्या मैं उससे संतुष्ट होता हूँ? तो नहीं। तो प्रहलाद महाराज अगली बहुत सुंदर प्रार्थना है कि भगवान किससे संतुष्ट हो सकते हैं। विप्राद्विषड गुणयुतात् अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचः वरिष्ठं मन्ये तदार्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनाति न सकुलम न तो भूरिमाना। बहुत सुंदर प्रार्थना है। जैसे नरसिम्हदेव बोलेंगे मेरा भक्त कौन है और मैं किससे संतुष्ट होता हूँ। आपने तो कहा कि भक्ति से संतुष्ट होता हूँ, तो मेरा भक्त कौन है? तो विप्राद विषड गुणयुतात् अरविंद नाभा। हे भगवान, यदि कोई तथाकथित पंडित है या केवल बाह्य रूप से खुद को ब्राह्मण या पंडित मानता है, द्विषड गुणयुतात्, सनत सुजात इस ग्रंथ में ब्राह्मण या पंडित जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं 12 गुण बताए हैं, उनका वर्तन कैसे होता है। तो प्रहलाद महाराज द्विषड गुणयुतात्, उनके पास ये 12 गुण उनके पास है, फिर भी ये भगवान उनसे जो है श्वपच, जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो श्रमिक भक्त है, वह उनसे श्रेष्ठ है। क्यों? मन्ये तदार्पित मनोवचने हितार्थम। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में भी जन्म लेता है, बाह्य रूप में उसके पास कोई भी योग्यता नहीं है, पर उसने काया वाचा और मनसा भगवान की अगर शरणागति स्वीकार की है, तो वह श्रेष्ठ है।
इतना ही नहीं कहते, प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान की शरण ली है, जो निम्न कुल में हुआ है, वह खुद को तो शुद्ध करता है पर अपने पूरे परिवार, अपने कुल को भी शुद्ध करता है। पर तथाकथित जो गर्व व्यक्ति है, जिसके पास बहुत अहंकार है और उसने भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं किया है, वो व्यक्ति अपने परिवार का तो छोड़ो, खुद को भी जो है वह शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए तथाकथित ज्ञान भगवान को संतुष्ट नहीं करते। तो इसके विषय में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि यह एक लोक कथा है कि एक बार नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरा भक्त कौन है, सबसे महान भक्त कौन है। तो भगवान नारद मुनि को बोलते हैं, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, ऐसा यहाँ पर एक पंडित व्यक्ति है, उनसे आप मिलिए और उनको बोलिए कि मैं भगवत धाम में बैठ कर मैं सुई की नोक से जो है वो हाथी को निकाल रहा हूँ। और एक मोची है जो चप्पल जूते सीता है, उसके पास पर जाकर आप बोलिए कि मैं जो है सुई के नोक से हाथी को निकाल रहा हूँ। तो नारद मुनि जाते हैं तो सर्वप्रथम उस पंडित पुजारी के पास जाते हैं जो भगवान के लिए बहुत सुंदर फूलों की माला बना रहा है, जिसको बहुत सारा ज्ञान भी है। तो वो देखता है सुई की नोक से धागा डाल रहा है। तो नारद मुनि उनको जाके बोलते हैं, अरे मैं भगवत धाम जाके आया हूँ, आपका भगवान के लिए कुछ संदेश है क्या? तो वो जो पंडित है उसका विश्वास नहीं होता कि नारद मुनि सही में भगवान के पास जा रहे हैं, गए हुए हैं। तो बोलते हैं, अगर आप सही में भगवान के पास गए हैं तो मुझे बताइए वहाँ पर भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान जो है सुई के नोक से जो है वो हाथी को निकाल रहे हैं। तो यह तथाकथित पंडित ये विश्वास नहीं करता, उसने बहुत सारे शास्त्र भी पढ़े हैं पर वह यह विश्वास नहीं करता कि सुई के नोक से हाथी कैसे जा सकता है, मैं तो एक धागा डालने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ। तो बोलते नहीं, आप भगवान के पास नहीं गए। तो जब नारद मुनि जब उस मोची के पास जाते हैं जो भी चप्पल जूते सीने के लिए सुई की नोक से धागा डाल रहा है, तो वहाँ पर नारद मुनि उसको जाके बोलते हैं, अरे मैं वैकुंठ भगवत धाम जा सकता हूँ, आपको भगवान के लिए पास कुछ संदेश है, आप भगवान से कुछ चाहते हो? तो मोची भी कहते हैं, हाँ सही में आप भगवत धाम वैकुंठ जाके आए, वहाँ पर श्रीहरि क्या कर रहे हैं, कृपया मुझे आप इसका वर्णन कीजिए। तो नारद मुनि बोलते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु श्रीहरि जो है सुई की नोक से जो है हाथी को डाल रहे हैं। तो मोची बहुत प्रसन्न हो जाता है, वाह मेरे भगवान कितने महान हैं। नारद मुनि आश्चर्य हो जाते हैं, अरे आप इस पर विश्वास रखते हो? बोले हाँ क्यों नहीं, पूरी तरह मैं विश्वास रखता हूँ। बोले ऐसे कैसे भगवान कर सकते हैं, सुई की नोक से हाथी को कैसे डाल सकते हैं? तो वे नारद मुनि को बताते हैं कि किस तरह भगवान सुई की नोक से हाथी को डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक छोटे से बीज से अगर इतना बड़ा बरगद का पेड़ अगर निकाल सकते हैं तो सुई के नोक से हाथी को निकालना उनके लिए कोई असंभव नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि भगवान के प्रति अगर हमारी भक्ति है तो हम उस भगवान को अच्छी तरह जान सकते हैं। और इसलिए देखो, एक मोची है, वह भगवान पर पूरा विश्वास है और यह स्वीकार कर लेता है कि किस तरह भगवान की शक्ति अद्भुत है और भगवान असमोर्ध्व है, कोई भी उनके समान नहीं है और भगवान किसी भी चीज़ को जो है वो प्रकट कर सकते हैं। भगवान 7 दिन तक 7 रात तक गोवर्धन को भी अपने हाथ में उठा सकते हैं। भक्त को भगवान की महानता पूरी तरह पता है और वे पूरी तरह भगवान को शरणागत होते हैं। और इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे भगवान, आप कोई उच्च कुल में जन्म होके, तथाकथित ब्राह्मण या पंडित होके आपको प्राप्त नहीं कर सकता, पर कोई अगर चांडाल परिवार में भी अगर कोई जन्म लेता है वो भी जो है आपके शरण को स्वीकार कर सकता है। वो खुद को ही नहीं, पूरे परिवार को, कुल को भी शुद्ध कर सकता है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पर प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। तो आज हमने चर्चा की कि किस तरह प्रहलाद महाराज पहले अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए अपनी नम्रता को प्रकट किए और बोले कि मैं उग्र जाति में जन्मा हूँ। बाद में वे भगवान बोलेंगे आप मैं किससे संतुष्ट होता हूँ, तो वो बोलते हैं भक्ति से संतुष्ट होता हूँ। जिस तरह से गजेंद्र ने आपको भक्ति पूर्ण फूल अर्पण कर कर आपको प्राप्त किया, और आगे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप जो है केवल भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं। व्यक्ति क्यों न निम्न स्तर का हो, अगर उसके हृदय में आपके प्रति भक्ति है तो वह आपको प्राप्त कर सकता है। और आगे हम प्रहलाद महाराज किस तरह अपने मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं अगली चर्चा में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।